हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 प्लानिंग, है ना। जिसमें पेज नंबर 57। जल्दी से आप लोग बुक्स वगैरह ओपन कर लीजिए, है ना। पेज नंबर 57, है ना। इसमें दिया है नीड एंड इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, है ना। मतलब प्लानिंग की आवश्यकता और महत्व, है ना, कि प्लानिंग की हमारे लाइफ में या हमारे बिजनेस में क्या आवश्यकता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है ना। जैसे इसमें दिया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग कांट बी निगलेक्ट इन एनी फील्ड, एनी वर्क इज इनकम्प्लीट विदाउट प्लानिंग। वी आर टू टेक हेल्प ऑफ प्लानिंग इन एवरी डे इन बिजनेस। मतलब व्यवसाय हो या सामान्य जीवन हो, है ना, कोई सा भी क्षेत्र हो, प्लानिंग के महत्व को हम नकार नहीं सकते, है कि नहीं। इसको मानने से मना नहीं कर सकते। सही या सत्य तो यही है कि नियोजन या प्लानिंग के बिना आज का कोई भी काम अधूरा सा रहता है कि नहीं, अधूरा माना जाएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बिना मैप के अगर हम एक बिल्डिंग बनाना चाहें, है ना, तो बन तो जाएगा लेकिन उतना मजबूत नहीं होगा, है ना। प्लानिंग के साथ बनाएंगे, किसी इंजीनियर वगैरह से मिलेंगे, उसका पूरा नक्शा तैयार करवाएंगे और नक्शा बनने के बाद मैप के या नक्शे के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, नींव डालेंगे, है ना। अगर बेस हमारा कमज़ोर होगा तो पूरा मकान भी हमारा क्या बनेगा भाई, कमज़ोर बनेगा, है कि नहीं। तो अगर एक मकान बनाने के लिए भी हमको प्लानिंग की ज़रूरत होती है ना, तो वैसे ही व्यापार या बिजनेस चलाने के लिए भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, अपने गोल अचीव करने के लिए हमको एक बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि नहीं। तो हम प्लानिंग के इम्पोर्टेंस को इसके द्वारा समझ सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट इसके इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस बताने के लिए फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, बेसिस ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी, है कि नहीं। मतलब इसका हो रहा है प्रबंध के कार्य के लिए, प्रबंध के किसी भी कार्य के लिए उसका आधार होता है प्लानिंग, है कि नहीं। जैसे मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट के अंतर्गत आपने 5 एलिमेंट्स पढ़े ही हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। कंट्रोल करना, है ना, डिसीजन लेना, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मोटिवेशन आदि सब ये काम होते हैं, सारे काम होते रहते हैं, है ना। और क्या क्या होता है, कोई भी वर्क होता है, आपका बिजनेस मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो बहुत सारे काम होंगे, सब में प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हर लेवल का मैनेजर सबसे पहला काम उसका क्या होगा भाई, एक योजना तैयार करना। कोई भी काम को, जिस काम को कर रहा है उसके लिए वो योजना तैयार करेगा, मीन्स प्लानिंग करेगा, उसके लिए पॉलिसीज तैयार करेगा और उसको क्या करेगा, अपने वर्क में लागू करेगा उसको, है ना, जिससे वो अपने लक्ष्य को पा सके, है कि नहीं। इस चीज़ के लिए वो क्या करेगा, योजना बनाएगा, प्लानिंग करेगा और उसकी पूरी तैयारी करेगा। इसलिए ये आधार है किसका, मैनेजरियल एक्टिविटी का। ठीक है, पहला पॉइंट जहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। बेटा सेकंड पॉइंट दिया हुआ है मिनिमाइजेस अनसर्टेनिटी, है ना। मतलब इसका हो रहा है कि जो भविष्य में आने वाली अनिश्चितता को दूर करता है वो क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है ना। यानी भावी अनिश्चितता को दूर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, या नियोजन की ज़रूरत पड़ेगी। बिना प्लानिंग के भविष्य में के प्रत्येक कार्य में अनिश्चितता रहती है ना। अब क्या करें, कैसे करना है ना। अतः इस अनिश्चितता से बचने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है ना, बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, क्योंकि भविष्य में अनेक परिवर्तन होते हैं, लाइफ में क्या होना है ये तो एकदम क्लियर नहीं होता, है ना। तो संभावनाओं के आधार पर, है ना, या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से
एक मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति या मैनेजर है ना, वो क्या करता है, प्लानिंग करता है कि अगर मान लो इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। इसलिए योजना बनाना या प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं, क्योंकि हर प्रकार के मैनेजरियल वर्क का प्लानिंग क्या होता है, आधार होता है बेटा, बेस होता है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं भविष्य में आने वाली परेशानियों को या अनिश्चितता को दूर करने के लिए प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है बेटा, टू अवॉइड hasty डिसीजन, है ना, यानी कि उतावले निर्णय से लेने के बचने के लिए, है ना, उतावले निर्णयों से बचने के लिए भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक कहावत है, आप लोगों को याद होगा या सुने होंगे, जल्दी काम शैतान का, है कि नहीं। अर्थात इसका मतलब क्या हो रहा है, उतावलापन या शीघ्र निर्णय लेना, शीघ्र डिसीजन लेना, उस समय प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि कोई प्रॉब्लम आ गई, जस्ट उसी समय अगर हम डिसीजन लिए तो गड़बड़ हो सकती है ना, जब कोई अन्य विकल्प ना निकले, है ना। तो उतावलेपन में जो डिसीजन लिए जाते हैं उस पे हमेशा सफलता मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। इसलिए व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूर्व में ही नियोजन कर लिया जाता है, मतलब प्लानिंग कर लिया जाता है, जिससे तुरंत में निर्णय लेने से बचा जा सकता है कि नहीं। तो ये तीसरा पॉइंट है बेटा आपका। चौथे पॉइंट में दिया हुआ है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। इसका मतलब होता है जो हमारे पास साधन हैं उसका सदुपयोग हम कैसे करें, है ना, साधनों का सदुपयोग, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो आपको मालूम होगा हर ऑर्गेनाइजेशन में या हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कुछ न कुछ रिसोर्स होते हैं, बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, है ना। इन रिसोर्सों का सदुपयोग हमको कैसे करना है ना, ये पहले से प्लानिंग कर लेना हर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है ना। इसलिए प्लानिंग के अंतर्गत सभी जितने भी डाटा होते हैं, है ना, या जो भी ट्रेंड्स हैं हमारे, या जो भी हमारे पास जानकारी है ना, उसके हिसाब से भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है ना, पहले से ही। और अनुमान लगा के हम ऐसा पॉलिसी बनाते हैं, ऐसी प्लानिंग करते हैं पॉलिसी में, जिससे हम क्या कर सकें, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें, सदुपयोग कर सकें, है कि नहीं। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है प्लानिंग। 5th नंबर में दिया हुआ है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब लागत में कमी, है कि नहीं, लागत में कमी, कॉस्ट में क्या कर सकें, हम कमी कर सकें। प्लानिंग में हर लेवल पर की जाने वाली जो भी काम है, जो भी क्रियाएं हैं, उसका एक्सपेंस हम क्या कर लेते हैं, पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, है कि नहीं। अगर हम पहले से ही अनुमान लगा लिए हैं, उसको प्लानिंग कर लिए हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एक्सपेंस हो, है ना, तो समय रहते ही हम उसको, उन एक्सपेंसेस को कम करने के उपाय खोज सकते हैं, है कि नहीं। कम करने के हम क्या कर लेते हैं, उपाय खोज लेते हैं, और हर काम में आने वाली लागत को क्या कर सकते हैं, या उसके कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कम खर्च में भी हम प्लानिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने वस्तु की लागत को कम कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, है कि नहीं। इसलिए भी इसका क्या है, बहुत महत्व है, बहुत फ़ायदा है प्लानिंग का। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना, यानी प्रभावी कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं हम, संप्रेषण। कम्युनिकेशन यानी अपनी बात दूसरों तक बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंचा देना, है कि नहीं। तो एक आदर्श जो प्लानिंग होती है, जो अच्छी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग की पद्धति में कम्युनिकेशन सिस्टम पर विशेष जोर दिया जाता है कि नहीं। तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, जिससे हम अपने काम को बहुत आसानी से कर सकें। आज के समय में, है ना, यानी वर्तमान समय में
जो कम्युनिकेशन का विशेष महत्व है ना। इसके बिना कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता, है ना। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, है ना, सब में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए टेलीफोन का भी महत्व बहुत बढ़ गया था। आज के समय तो मोबाइल है कि नहीं। तो इस पे भी प्लानिंग की जाती है कि नहीं। तो प्लानिंग का कम्युनिकेशन में भी बहुत बड़ा महत्व है या रोल है। 9 पॉइंट भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, इसको तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है बेटा, आपको मालूम है, नियंत्रण, है ना। यानी प्रभावी नियंत्रण के लिए भी प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंस है। प्लानिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है। किसके लिए? नियंत्रण के लिए, या हम क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। अगर मान लो एक बिजनेस में बहुत सारे काम हो रहे हैं, है ना, बिना किसी रुकावट के, और ये होते ही रहना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं होगा, है ना, तो सब जितने भी काम हो रहे हैं सब अपनी अपनी तरफ भागेंगे, अलग अलग काम होंगे, है कि नहीं। तो कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारी पॉलिसी बनाई जाती है, जो कि किससे संभव है बेटा? प्लानिंग से संभव है ना। कि अगर कोई काम बिगड़ता है या कोई प्रॉब्लम आती है काम करते समय, तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसकी भी प्लानिंग लगातार होते रहती है ना, कंटिन्यूअस होते रहती है बल्कि इसकी प्लानिंग। इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना कंट्रोल के कोई से भी बिजनेस रन नहीं हो सकता। हम अच्छी चीज़ों को मार्केट में नहीं ला सकते, है ना। तो एक प्रभावी कंट्रोल के लिए, प्रभावी नियंत्रण के लिए प्लानिंग उस पर भी होना बहुत ज़रूरी है। इसकी अलग से अपनी एक इम्पोर्टेंस है ना। 10 नंबर पॉइंट्स में दिया हुआ है फैसिलिटीज़ डिसीजन मेकिंग। मतलब इसका हो रहा है कि निर्णय लेने में सुविधा, इसमें निर्णय लेने में सुविधा है कि नहीं। मतलब मैनेजमेंट निरंतर कोई न कोई निर्णय लेते रहता है, कोई न कोई डिसीजन लेते रहता है, और ये डिसीजन हो सकता है मैनेजमेंट द्वारा पर डे भी लिया जा सके, है ना। तो निर्णय लेने की जो बेस है वो कहाँ पे हो, उसका जो बेस है निर्णय लेने का या डिसीजन लेने का जो बेस कहाँ पे होना चाहिए? प्लानिंग के साथ होना चाहिए, है कि नहीं। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, है ना, ऑर्डर का मतलब क्या हो रहा है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, है ना, उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ, है ना, सबसे बढ़िया रिसोर्स का क्या करना? सिलेक्शन करना, उसका चयन करना ही क्या है? डिसीजन लेना है ना। तो डिसीजन लेने की प्रक्रिया को प्लानिंग क्या कर देती है? सरल कर देती है ना। क्विक डिसीजन लेने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ही ये चीज़ प्लानिंग किए हुए होते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? डिसीजन मेकिंग में भी है ना, कि हम बिना किसी गलती के एक बेस्ट डिसीजन ले सकें, है कि नहीं। इस प्रकार योजना सभी प्रकार के निर्णय में पहले से ही अपने महत्व को स्पष्ट करता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन स्कूल, है कि नहीं। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक स्कूल में, या हम इसको हिंदी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, शैक्षणिक संस्था में प्लानिंग का क्या महत्व है भाई, है ना। तो अगर मान लो क्लास 12th में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या शिक्षा देनी है, ये काम कौन करेगा, इसकी प्लानिंग कौन करेगा? सीजी बोर्ड, है कि नहीं। जैसे कि हम सीजी बोर्ड से हैं, तो उसको कौन तय करेगा? सीजी बोर्ड, है ना। फिर उसके बाद जैसे मान लो क्लास 12th में है, तो एक निर्धारित पहले से ही हमारा सिलेबस है ना। उसको पढ़ाने वाले टीचर्स अब प्लानिंग करेंगे कि किस मंथ में क्या पढ़ाना है कि नहीं। किस मंथ में क्या चीज़ पढ़ाना है, कितना सिलेबस को पूरा करना है, ये सब प्लानिंग किसकी रहेगी? आपके प्रिंसिपल, एकेडमिक इंचार्ज और टीचर्स की रहेगी। ये भी प्लानिंग पहले से ही होता है ना, पहले से ही करना पड़ता है। स्कूल की पूरी व्यवस्थाएं, उसका टाइम टेबल, सब कुछ किस में आता है? प्लानिंग में आएगा। कौन सा टीचर किस पीरियड में जाएगा, वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा,
हमारी छुट्टियां कब कब से लगती हैं, छुट्टियों का हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, है ना। सारा कुछ किस में आ जाएगा बेटा, प्लानिंग में ही आएगा। अतः हम ये बोल सकते हैं कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो समाज हो, है कि नहीं, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन हमारे घर का बजट हो, या हम छोटी सी पार्टी भी अगर ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। बिना प्लानिंग के अगर हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो हमको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो हम सोच के आगे बढ़े हुए होते हैं, है कि नहीं। तो प्लानिंग का अपना ही एक एडवांटेज है, इम्पॉर्टेंट है ना। इसके इम्पोर्टेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है गोल्स और ऑब्जेक्टिव एंड एलिमेंट्स, है ना। यानी प्लानिंग के लक्ष्य क्या, प्लानिंग लक्ष्य, उद्देश्य एवं एलिमेंट्स तत्व, है कि नहीं। तो एक प्लानिंग के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या उसके गोल हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में दिया है टू डिसाइड द प्लान ऑफ एक्शन, मतलब भविष्य में होने वाले कार्य की योजना तैयार करना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। तो भविष्य में होने वाली, जैसे कि आप जान रहे हैं, प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है कि भविष्य में देखना, भविष्य में क्या होने वाला है उसको देखना और देखकर उसके अनुरूप अपने काम को तैयार करना, है ना। भविष्य में क्या, कहाँ, कैसे, किससे और कौन कार्य करेगा, इसकी रूपरेखा तैयार करना ही प्लानिंग का क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर में दिया है टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन फ्यूचर एक्शन, मतलब भविष्य की गतिविधियों में निश्चितता लाना, है ना। जो भी कार्य होने वाले हैं उसमें क्या करना, निश्चितता लाना, ठीक है। कार्य योजना सुनिश्चित न होने से कौन सा कार्य कब, कहाँ व कैसे कौन करेगा यह अनिश्चित रहता है, जबकि इसका पूर्व निर्धारण कर लेने से भविष्य के कार्य में निश्चितता आती है ना। भविष्य में क्या किया जाना है, अगर हम पहले से ही इसका निर्धारण कर लें, पहले से ही इसकी प्लानिंग कर लें, तो भविष्य में होने वाले काम में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, निश्चितता आ जाएगी, है कि नहीं। अतः हम बोल सकते हैं जो प्लानिंग होता है वो फ्यूचर के वर्क में निश्चितता, या आप बोल सकते हैं स्थिरता प्रदान करती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, हमको प्लानिंग चाहिए, है कि नहीं। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। फिर उसके बाद यूनिटी ऑफ एक्शन दिया हुआ है। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब होता है काम में एक रूपता लाना, ठीक है, किसी भी कार्य में एक रूपता लाना। तो प्लानिंग द्वारा हर काम में एक रूपता लाई जा सके, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्यों को करने का संपूर्ण ढंग कैसे किया जाना है ना, प्लानिंग द्वारा पहले से ही क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है, ठीक है। तो कार्यों या हमारे वर्क में एक रूपता से व्यवसाय व उत्पादन बढ़ता है, गुडविल इंक्रीज होती है, ठीक है। क्या होता है, गुडविल इंक्रीज होती है, ठीक। तो थर्ड नंबर पॉइंट हो गया यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट दिया हुआ है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर, है ना, यानी भविष्य की जानकारी देना, ठीक है। एक उद्देश्य प्लानिंग का ये भी होता है कि वो भविष्य की जानकारी देता है, ठीक है। मतलब प्लानिंग करने के बाद, है ना, उसकी जानकारी संबंधित जो भी कर्मचारी है या अधिकारी है, ठीक है, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, उसको क्या दी जाती है, जानकारी दी जाती है, ताकि वो प्लानिंग के अनुरूप ही अपने काम को कर सके,
है ना। पहले से ही हम क्या करते हैं, प्लानिंग करके उनको दे देते हैं काम करने वाले व्यक्तियों को कि भाई ये प्लानिंग है, इस काम को इस तरीके से हमको कंप्लीट करना है, और उसमें बाकायदा टाइमिंग वगैरह भी लिखा जा सकता है कि इस काम को इतने टाइम में हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से भी प्लानिंग किया जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन हो सके, कम्युनिकेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग करते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एम्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मतलब मैनेजमेंट अपव्यय, है ना, क्या बोल सकते हैं हम, जो हमारे बिजनेस में अपव्यय हो रहे हैं या ज़बरदस्ती के जो खर्चे हो रहे हैं उसको रोक कर क्या करना, इकोनॉमी को ठीक करना, है कि नहीं। ये भी क्या होता है, हमारे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्लियर है। तो प्लानिंग के अंतर्गत जो भी हमारा बजट तैयार किया गया है ना, उसको ध्यान में रख कर जहाँ पर बहुत या अनावश्यक रूप से एक्सपेंसेस होने की संभावना है ना, इन खर्चों को कम करने के उपाय खोजे जाते हैं, ठीक है। इन खर्चों को कैसे कम किया जाए इसके उपाय खोजे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है या उसका उद्देश्य क्या होता है बेटा, जो खर्च हैं ज़बरदस्ती वाले उनको रोककर उन खर्चों के अमाउंट को कहाँ लगा देना, किसी वस्तु के कॉस्ट में लगा देना। जो चीज़ हम तैयार कर रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं उसके कॉस्ट में लगा देना, ठीक है। ये प्लानिंग भी हमारी होती है, ठीक है। तो प्लानिंग करने का ये भी एक लक्ष्य या उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद फोरकास्टिंग फिर आ गया। फोरकास्टिंग का मतलब पहले भी मैं बता चुका हूँ क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना। पहले से ही हम भविष्य को देखते हैं, है ना, भविष्य में क्या काम होना है और उस पर क्या खर्च होना है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसका पहले से ही हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं जिससे आवश्यकता अनुसार हम क्या कर सकें, उसको उस जोखिम को कम कर सकें, ठीक है, जोखिम से रक्षा हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है हेल्दी कंपटीशन, है ना। हेल्दी कंपटीशन मतलब क्या, कंपटीशन का मतलब प्रतिस्पर्धा, ये तो जान ही रहे होंगे आप लोग, है कि नहीं। तो व्यवसाय की सफलता के लिए एक कंपटीशन की बहुत ज़रूरत होती है ना, ताकि हम बिजनेस को अच्छे से रन कर सकें। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। जैसे आपको अगर आपकी क्लास के अंदर कंपटीशन नहीं रहेगा बेटा तो आपको पढ़ने की उतनी ज़्यादा इच्छा नहीं होगी, लेकिन आपकी क्लास के अंदर अगर कंपटीशन है, आपके मन में ये आ गया कि नहीं भाई जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे से ज़्यादा नंबर लाता है, इस बार मैं ला के दिखाऊँगा या दिखाऊँगी, तो उसमें होने वाला क्या है बेटा, जब दोनों हेल्दी कंपटीशन में आ जाओगे तो आप लोगों का ज्ञान बढ़ेगा प्लस रिजल्ट भी अच्छा आएगा, है ना। तो एक स्वस्थ कंपटीशन के लिए, ठीक है, प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में भी कंपटीशन तो है ही है कि नहीं। तो कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को हम अगर मार्केट में लाएंगे, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्वस्थ कंपटीशन बोलेंगे, हेल्दी कंपटीशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये संभव कब है, जब हम क्या करें, प्रॉपर प्लानिंग करें, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, लक्ष्य ही है प्लानिंग का, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिया है टू प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसके बाद 9 नंबर पॉइंट में, टू प्रोवाइड डायरेक्शन मतलब एक उचित दिशा निर्देश देना, ठीक है, एक दिशा दिखाना, एक रास्ता दिखाना या निर्देशित करना, निर्देश देना, डायरेक्शन बताना हमको, ठीक है। ये भी किसका काम है, ये भी किससे संभव है, प्लानिंग से ही है ना। किसी भी बिजनेस में अगर उचित दिशा निर्देश या हम बोल दें एक सही डायरेक्शन ना दिया जाए, है ना, दिशा निर्देश
ना दिया जाए तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते, है कि नहीं। ये तो आप लोग जान ही रहे हो बेटा पहले से। तो दिशा निर्देशन के लिए, है ना, या जो भी हमारे डायरेक्शन के लिए एक योजना का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक योजना या प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। कार्य में आवश्यक दिशा निर्देश देने के उद्देश्य से भी क्या बनाया जाता है भाई, प्लानिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया उचित दिशा निर्देशन के लिए प्लानिंग के इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्तियों को या काम को उचित दिशा निर्देश दिया जा सके, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं बेटा आपके ऑब्जेक्टिव एंड एलिमेंट्स और गोल्स, ठीक है, किसके, प्लानिंग के।